हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी पॉलिटी की यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। और ये ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और भी आप जितने भी एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब में यही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो सब में, अगर एक सब्जेक्ट है तो कंटेंट तो उसमें वही रहना है ना। तो चलिए, अगर आप किसी और एग्जाम भी दे रहे हैं तो किसी और एग्जाम के लिए भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्थानीय स्वशासन, और क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज यानी कि पंचायती राज जो है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी उम्र है जो न्यूनतम है? वो है 23 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु सीमा है वो है 21 वर्ष। कितनी? तो 21 वर्ष है। अगर 21 वर्ष उम्र है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं इसमें? तो 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष जो है ये लागू किया गया था? 2010 में, और 1984, 1996, या फिर 2015। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो इसका विस्तार किया गया था पंचायती अधिनियम का, तो किस वर्ष किया गया था? तो 1996 में। कब? तो 1996 में किया गया था। भारतीय संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में लागू किया गया था, और 73वें संविधान संशोधन में रह गई थी जो कमियां, उनको दूर करने के लिए पैसा अधिनियम को लाया गया था। पैसा अधिनियम को क्यों लाया गया था? क्योंकि जब 1973 संविधान संशोधन के द्वारा जब ये लागू किया गया था, तो उस वक्त जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए लाया गया था, उनको दूर करने के लिए, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो पंचायतों का विस्तार करना था। क्या करना था? पंचायतों का विस्तार करना मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे होता है? तो किसे अधिकार होता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य विधायिका, संसद, या फिर राज्य वित्त आयोग। तो किसके पास ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार होता है? तो किसके पास होता है? तो राज्य विधायिका के पास होता है, राज्य की विधायिका के पास। यानी कि स्थानीय स्वशासन, पंचायतें जो हैं, ये राज्य सूची के किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। और अतः पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव, क्या पंचायतों के द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा, ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधायिका के पास होता है। किसके पास होता है? तो राज्य विधायिका के पास, राज्य विधायिका के पास होता है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों और परिसंपत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है, धन का जो उपयोग है वो किस प्रकार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम सभा, नगर पालिका, या फिर जिला परिषद। तो क्या पूछा था? जिसमें गांव के सभी मतदाता शामिल हो, तो ग्राम सभा हो जाएगी, ग्राम सभा। ग्राम सभा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 243 बी में परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 बी में। और ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय भी है। क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। और 18 वर्ष से कम उम्र के लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। और ऐसे लोग जिनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष हो और वे गांव में रहते हो, क्या करते हो? तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो और वे गांव में रहते हो, लेकिन ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। तो वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, महापौर यानी कि मेयर, जिलाधीश यानी कि जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं डीएम, और नगर पालिका आयुक्त। तो कौन करते हैं नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता? तो महापौर। कौन? तो महापौर यानी कि जो मेयर होते हैं नगर पालिका। तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर यानी कि मेयर करते हैं, और महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। किसका? तो नगर निगम का। और नगर निगम शहरों में होता है, जब बड़े शहरों में तो महापौर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? तो कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? 18, 24, 13 या फिर 10? तो किसमें? नगर पालिकाओं की बात हुई है, तो नगर पालिकाओं में 18 को रखा गया है। जबकि पंचायतों की अगर बात की जाए तो पंचायत में कितने हैं? तो पंचायत में 29 कार्य हैं। कितने हैं? तो 29 है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नगर पालिकाओं से, तो हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन बने तो पंचायत से पूछ लिया जाए। तो पंचायत में 29 है, ये भी याद रखना है। नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्यों को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, और इस अनुसूची में जो विषय हैं वो 18 विषय शामिल हैं। और यह अनुसूची भारत के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, किसके द्वारा? 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया, और इसे 11वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया है। और भारत में पंचायती राज शब्द जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। भारत में जो पंचायती राज शब्द है वो किस बात को दर्शाता है? तो वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। ये भी पूछा जा सकता है ना, पंचायती राज शब्द जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष में किया गया था? तो 1956, 1952, 1954 और 1950। तो कब किया गया था? तो 1954 में। स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए जो केंद्रीय परिषद का गठन था वो 1954 में किया गया था। स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का जो गठन है वो 1954 में किया गया था, और अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और जी.वी.के. राव समिति, एस.आर. नारायण मूर्ति समिति। तो कौन सी समिति नहीं है? नहीं पूछा है। तो एन.आर. नारायण मूर्ति समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, जबकि अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और जी.वी.के. राव समिति ये तीनों ही संबंधित हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। यही नहीं कि यूपीएससी में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एन.आर. नारायण मूर्ति समिति का जो गठन है वो सेबी अधिनियम, कौन से अधिनियम? तो सेबी अधिनियम 1992 के अनुसार सुझाव देने के लिए वर्ष 2003 में, कब? 2003 में किया गया था। और इस समिति ने निगमीय शासन यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया था। और अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति का जो संबंध है वो किससे है? पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? तो कौन सी समिति की जो है नियुक्ति की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति और गाडगिल समिति और थंगन समिति। तो कौन सी समिति? तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति की अध्यक्षता में 1986 में गठित समिति ने 1987 में पंचायतों के पुनर्गठन और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय साधनों की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित कुछ समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी। कब बनी? तो 1957। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति और 1988। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लेना, चाहे नोट्स बना लेना, कहीं पे लिख लेना। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 4 समितियों के नाम लिखे, कौन सी नहीं है?
या फिर आपको जोड़े मिलान के लिए दिया जा सकता है उनकी डेट लिखकर, उनका समय लिखकर। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना होता है। 1 वर्ष होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना है, तो 5 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा गठित पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। और ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है। कितने, तो 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी कि गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो औपचारिक रूप दिया गया था तो कब, 1947, 1950, 1952 और 1974। तो कब दिया गया था, तो 1992, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा है। तो अब आप देख लीजिए किसी टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने बस थोड़ा सा उस टॉपिक को क्लियर पढ़ लिया तो बस वही रिपीट हो रहे हैं। कहीं पे डेट पूछी जा रही है तो कहीं पे संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। तो इसलिए पीवाईक्यू देखने जरूरी होते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव व नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। और इन संशोधनों के तहत 11वीं व 12वीं अनुसूची क्या थी, जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है और इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। ग्राम पंचायतें, जिले, पंचायत समितियां या फिर ग्राम सभा। तो कौन है, ग्राम पंचायतें। कौन से, तो ग्राम पंचायतें। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना है। पंचायती राज व्यवस्था जो है कितनी, तो 3 स्तरीय संरचना है। और इनमें जो सबसे निम्नतम स्तर है वो ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि सबसे ऊपर होती है, फिर आती है क्षेत्र पंचायत और फिर आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे नीचे होती है यानी कि ग्राम प्रधान जो होता है। और जो क्षेत्र पंचायत होती है उसमें ब्लॉक प्रमुख होता है। और जिला परिषद या जिला पंचायत तो जिला अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था 1993 में। 73वां संविधान संशोधन, 100वां, 99वां या फिर 92वां। तो ये था 93वां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित था। और 74वां किससे संबंधित था, तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। किससे, तो नगर पालिका से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित होने के बाद देश में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ, एक नए युग का सूत्रपात हुआ। और स्थानीय स्वशासन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। क्या करना था, तो निचले स्तर पर जो लोग हैं उन्हें भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। और लोगों को अपनी समस्याएं जो है वो स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाना था। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी या फिर वास्तुकार कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद करना कि शिल्पी किसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का, तो वो बलवंत राय मेहता। कौन, तो बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो कार्यकाल है डैश कितने साल का होता है, तो 6, 5, 4 या फिर 3। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने कितने साल का होता है, तो वो 5 साल का होता है। यानी कि वो अपनी
5 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। सभी स्तर की पंचायतों का जो कार्यकाल है वो प्रथम अधिवेशन की तिथि से कितने, तो 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों का जो चुनाव है उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लिए जाते हैं, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लिए जाते हैं। 243 ई में ये बात कही गई है, 243 ई। और यदि उसे समय से पूर्व ही भंग किया गया है तो निर्धारित समय यानी कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, परंतु पुनर्गठित पंचायतों का कार्यकाल उसकी निर्धारित अवधि तक ही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है, तो देखना है। पी यानी कि ग्राम पंचायत, फिर गांव स्तर, फिर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत, जिला परिषद, जिला स्तर। अगला है ग्राम पंचायत यानी कि गांव स्तर पर होती है, जिला परिषद जिला स्तर पर, और पंचायत समिति राज्य स्तर पर। गलत है बात, तो ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है और पंचायत समिति गांव स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है, ये बात भी गलत हो गई। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति जिला स्तर पर, जिला परिषद ब्लॉक स्तर पर, ये भी गलत हो गई। तो बचा कौन सा, ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो यही सही हो जाएगा ए, यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है वो गांव स्तर पर होती है और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है और जिला परिषद जो है वो जिला स्तर पर होती है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं तो ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, तो ग्राम प्रधान। और यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। और जिला स्तर पर कौन होता है, तो जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, जिसने कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया। पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जो प्रथम राज्य था वो था राजस्थान। कौन सा था, राजस्थान। और राजस्थान के भी नागौर में अपनाई गई थी। कहाँ पे, तो नागौर, नागौर में अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला भारतीय राज्य था वो राजस्थान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तत्पश्चात उसके बाद आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को लागू कर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य, और दूसरा राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना होती है, तो कितनी श्रेणियां होती हैं, 3, 5, 6 या फिर 4। तो इसमें पंचायती राज में 3 श्रेणियां होती हैं। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के गठन का दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 40 जो कि DPSP है, जो एक नीति निर्देशक तत्व है, और ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। कैसा है, तो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है। और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इस संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा, कैसा ढांचा, तो त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जिला स्तर पर क्या, तो जिला स्तर पर जिला पंचायत। और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, और उसी वर्ष यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी क्या की गई, लागू की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को के विषयों को क्या किया गया, तो पंचायती राज संस्थाओं के विषयों को स्पष्ट कर दिया गया। और संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना, आरक्षण, अवधि और शक्तियां आदि को स्पष्ट कर दिया गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की थी। कैसी, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं
अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? 1989, 1951, 1985 और 1992। तो 1992 में। कब? तो 1992 में। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला और इस संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कितने? तो 18 विषयों का उल्लेख किया गया जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? किसे? तो महिलाओं को। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या का कितना? तो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1/3 आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए, ये बात सही है। महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। तो पी और क्यू दोनों ही सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में SC, ST तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया और स्थानों के आरक्षण की जो जनसंख्या के अनुपात में होगा, स्थानों का जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा 1/3 भाग इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243T के तहत किया गया। किसके? तो अनुच्छेद 243T के तहत किया गया। यह पंचायतों के समान ही होगा। किसके? तो पंचायतों के समान ही होगा, अर्थात 1/3 स्थान सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कितना? 1/3 स्थान सभी वर्ग की महिलाओं के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पश्चिम बंगाल में, गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश या नागौर राजस्थान। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो नागौर राजस्थान से हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो शक्ति का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? तो किस सभा का? जिला सभा, ग्राम सभा, नगर पंचायत सभा या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? तो ग्राम सभा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख किसमें? तो 243 ख में ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको? तो ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया और ग्राम सभा से तात्पर्य है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से वह कितने? तो 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं रह सकती है, क्योंकि यह समय समाप्त होने से पहले जो है चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन नगर पालिका को समय से पहले विघटन की स्थिति में उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और इस स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाएगा। जो चुनाव होगा वो तारीख से, यानी कि निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह पहले करा लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? 246, 243, 250 या फिर 245? तो जो किस संविधान के किस भाग में जो पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है तो वो है 243। ऑप्शन बी 243। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग
9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के संगठन, संरचना, चुनाव और शक्तियों का विस्तृत प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का क्या सिद्ध करता है? तो भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो है वो क्या सिद्ध करता है? पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो सिद्ध करता है कि पंचायती राज की स्थापना को सिद्ध करता है। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की स्थापना सिद्ध करता है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर स्थापित किया गया। कौन सी? भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर। तो आज का टॉपिक था हमारा वो यहीं पे समाप्त हुआ और कल से हम अगला टॉपिक करेंगे जो कि होगा निर्वाचन वाला। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़